था वो एप्पल था। समझ रहे? कम्युनिकेशन के लिए भारत के द्वारा भेजा गया पहला सैटेलाइट कौन है? तो क्या बोलेंगे एप्पल खाने वाला एप्पल नहीं, एप्पल क्या है आपका, ये एक सैटेलाइट का नाम है। ये क्या है? सैटेलाइट का 1981 में हमने भेजा था इसको। हमने का मतलब हमारे वैज्ञानिकों ने, देश के जो साइंटिस्ट थे। ठीक है, आगे चलिए। और ये बात भी आपके जानने के लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक वास्तव में सबसे एक अजीब, आप कहेंगे तो लगेगा कि भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कह रहे हैं, लेकिन वो एक अल्टीमेट माइंड होता है। अल्टीमेट, अल्टीमेट माइंड एकदम। इसरो ने भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला, मतलब हमने अंतरिक्ष में भी वेधशाला बनाई, अभी मत पूछना कौन से गांव में बनाई जी। ठीक है, तो क्या बोलोगे भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला कब स्थापित हुई? अंतरिक्ष मतलब यानी अंतरिक्ष संबंधी कामों को करने के लिए एक स्टेशन हमने बनाया 2015 में। ठीक है, वॉइस ऑफ डिफेंस, आई लव यू मंजू यदुवंशी। कोट पैंट पहन के आ गया बेटा वो। इसरो को 2014 में शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, समझ रहे हैं? इसरो को 2014 में शांति के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार कब मिला? कब मिला है? 2014 में। सारी चीजों को एक बार सोचें, अब तक हमने क्या पढ़ा, एक बार इमेजिन करेंगे कि हमने पढ़ना शुरू किया। आपका भारत का जो परमाणु कार्यक्रम जनक था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आती है विक्रम साराभाई इसके फादर हैं, जिनकी वजह से हमारा इसरो बन पाया 1969 में। फिर मैंने आपको बताया अंतरिक्ष विभाग से लेकर के आपका जो उसमें आपका विज्ञान विभाग भी बना वो 1972 के हैं। ठीक है, 1963 हमने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को पढ़ा, जो कहाँ है आपका, क्या बोलेंगे, विक्रम साराभाई का पूरा नाम था तुम्बा, उसको बोलते तुम्बा प्रक्षेपण केंद्र, तुम्बा लॉन्च सेंटर। उसके बाद हम आगे आए प्यारे बच्चे, क्या बात है मैंने आपको बताई कि भारत के नागरिकों में सबसे पहले अगर हम बात करें अंतरिक्ष जाने वाले 1984, फिर राकेश शर्मा, फिर यूरी गागरिन की बात हमने की, कल्पना चावला की बात हमने की, वैलेंटिना टेरेस्कोवा की बात हमने की। दुनिया के उपग्रहों में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रूस का, भारत की हमने बात की तो 19 अप्रैल 1975 कौन गया आपका, कौन बोलेंगे भैया जी, हमारी तरफ से गया आर्यभट्ट। ठीक है, रूस की मदद से हमने छोड़ा उसको 1975 में, उसके बाद भास्कर। ठीक है, आगे उपग्रह के प्रकार, ये सैटेलाइट कितने प्रकार के होते हैं, और यहाँ पर दो चीजें आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इनके फुल फॉर्म बहुत पूछे जाते हैं। पहली चीज, ये कॉमन चीज, निम्न भूकक्षीय कक्षा, निम्न भूकक्षीय इसका मतलब है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इसका मतलब 200 से 600 किलोमीटर ऊंचाई पर आपको कोई प्रक्षेपण करना है, कोई आपको लॉन्च करना है कि इसको इतनी ऊंचाई पर रखेंगे, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट का इस्तेमाल करेंगे। सौर तुल्यकालिक उपग्रह का इस्तेमाल कब होता है? जब 500 से 1000 किलोमीटर ऊंचाई पर आपको इसको सेट करना हो। ठीक है, वो होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। भू तुल्यकालिक उपग्रह जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है, और ये बड़ा पूछा जाता है साइंस में, आप लोगों ने देखा होगा जो जानते हैं इस प्रश्न से परिचित हैं, एक बार हम सब करें कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, भू तुल्यकालिक उपग्रह जिसको हम कहते हैं, उसको कितनी ऊंचाई पर सेट किया जाता है, कितनी ऊंचाई पर वो परिक्रमण करता है, प्रश्न आपने देखा। तो 36,000 किलोमीटर की रेंज होती है, और इसका परिक्रमण काल, ये फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसका जो परिक्रमण काल है, यानी जो ये आपका क्या करता है, पूरा चक्कर लगा देता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का लगाती है 365 दिन, लगा दें 365 दिन 6 घंटे में, ऐसे ही प्यारे बच्चे ये क्या, जैसे इसको लोकेशन पर रहता है, पृथ्वी घूम रही है 24 घंटे में एक दिन हो जाएगा। इस जगह इसको बने रहने के लिए इस पर मेरे नाखून पर नजर इसको रखनी है, तो इस नाखून पे घूमते घूमते इसको भी तो घूमना पड़ेगा, 24 घंटे में ये भी घूमता है। ठीक है, तो भूतुल्यकालिक उपग्रह से जूम कर दो, क्लियर नहीं दिख रहा, ये लो 36,000 किलोमीटर। दीर्घवृत्तीय मोनालिया कक्षा, लॉन्ग इलेप्टिकल मोनालिया ऑर्बिट जो है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है, पूछा जाएगा। दीर्घवृत्तीय मोलनिया कक्षा जो है आपकी, मोलनिया कक्षा, ये कितनी ऊंचाई होती है? 39,834। और किससे ऊपर है ये? भूतुल्यकालिक से ऊपर है। ठीक है, जियो स्टेशनरी। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे फटाफट से आएंगे। यही है सिराज अहमद, जो जियो सिंक्रोनस मैंने मेरे दोस्त आपको बताया है। सैटेलाइट टकराता नहीं होगा सर, नहीं प्यारे बच्चों, उसके लिए कोऑर्डिनेशन तय होते हैं, टकरा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं टकराएगा। रिंकू बघेल मेरे दोस्त, लव यू टू। आ जाएंगे। तो युद्ध अभ्यास की कक्षा भी आपको देना है 2022 की भारत के साथ। अरे प्यारे बच्चों, करंट अफेयर्स का टॉपिक है, करंट्स के टॉपिक्स को स्टेटिक में तब्दील मत करो। कभी उनको स्टेटिक बना दो आप, तो ऐसे कैसे बात बनेगी? फिर कोई बच्चा कहने लग जाएगा ट्रिग्नोमेट्री क्लास भी करवा दो, ऐसा ना करें। अंतरिक्ष अभियान, अंतरिक्ष अभियान की बात आती है प्यारे बच्चे, उसमें है आपका भारत के अभियान में हम बात करेंगे, और भी बात करेंगे। चंद्रयान 1, ये भारत का पहला मिशन, और दुनिया का क्या था? दुनिया का ये 68वां था। दुनिया का क्या था? ये 68वां था। अच्छा, भारत चंद्रमा पर, याद रख लेना प्यारे बच्चे। अब दुनिया में सबसे पहले कौन गया था? तो पहला चंद्र अभियान किया है यूएसएसआर ने 1959 में। दुनिया में सबसे पहले चंद्रमा पर जो अभियान किया है वो किसने किया है? वो किया है आपका यूएसएसआर ने। कब किया? 1959 में। भारत छठा देश बना चंद्रमा पर पहुंचने वाला। इसके बाद में, अच्छा, भारत की तरफ से अभी आदमी गया है चंद्रमा पर, यस और नो बोलेंगे? अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, रूस, जापान और चीन के बाद। ठीक है, एक बार मुझे बताएं यूरोपियन यूनियन में कितने देश मैंने आपको बताए थे? फटाफट से बताएं, यूरोपियन यूनियन में कितने देश मैंने आपको बताए थे? बताएंगे संदीप, एक बार उत्तर देंगे। वेरी गुड। 27 नहीं दोस्त, यार गलत बात बोल रहे, कुछ बच्चे 30 बता रहे हैं। 27 वालों के फेवर में मैं नहीं हूँ। 23 और बताया ना मैंने आपको। क्रोएशिया क्यों भूल जाते हैं आप? क्रोएशिया बताया था ना, यस और नो, क्यों बोलते हैं? अच्छा, ये चंद्रयान जो हमारा हुआ, ये कब हुआ आपका? 2008 में मिशन हुआ। किससे भेजा गया हमने? ये भेजा हमने पीएसएलवी से, पीएसएलवी C11 से भेजा गया। किससे भेजा गया? पीएसएलवी C11 से भेजा गया। और कहां से? हरिकोटा से। हरिकोटा समझ गए? अब मुझे बताओ हरिकोटा किस स्टेट में है? आप कहेंगे भैया जी आंध्र प्रदेश में है। तो 2008 में भेजा गया है। पीएसएलवी आपका क्या बोलेंगे? पीएसएलवी C11 से भेजा गया है, कोई दिक्कत इस बात में? और भारत छठा देश बना था। कौन सा देश बना था? हमने चंद्रयान को सफल बना करके भारत छठा देश बना, और विश्व का 68वां। सबसे पहला देश कौन है? तो ये मानव मुक्त है, मानव युक्त नहीं है, क्योंकि अगर चंद्रमा की बात अगर हम करें तो व्यक्ति किसने पहुंचाया वहां सबसे पहले? वो यूएसए की उपलब्धि है। वो किसकी? वो अमेरिका की उपलब्धि है। चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई 2019। ठीक है, 22 जुलाई 2019। ये किससे भेजा गया? जीएसएलवी एम के थर्ड। ये लॉन्च व्हीकल है, उस व्हीकल का नाम जो लॉन्च करता है, जो लेके जाता है इसको, फिर वो खुद टूट टूट के इधर उधर गिरता रहता है। ठीक है, आ जाएंगे। और जीएसएलवी जो एम के थर्ड है, ठीक है, उसमें
क्या था? एक तो लैंडर था और एक रोवर था प्रज्ञान। इस घटना के बारे में जानते हैं? आपने के सिवान जी के आंसू देखे होंगे जब मोदी जी ने उनको गला लगाया। कोई नहीं, फेलियर हो जाता है जिंदगी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आगे कामयाब नहीं होंगे। हमको हमेशा होप रखनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए, चंद्रयान 3 2023 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 कब लॉन्च होगा? 2023 में लॉन्च होगा। मेरे प्यारे गुरुदेव, मनोरथ का संधि विच्छेद बता दो। अभी थोड़ी देर पहले तुम डिफेंस भाई, थोड़ी देर पहले आप लिख रहे थे आई लव यू मंजू यदुवंशी। अभी आप मनोरथ का संधि विच्छेद पूछ रहे हो। क्या बोलूं मैं तुम्हें? मुझे डाउट हो रहा है तुम्हारे ऊपर। थोड़ी देर बाद तुम कुछ और पूछ सकते हो, इसलिए रहने दो। पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। आ जाओ। मंगल मिशन। अगर हम भारत के मंगल मिशन की बात करते हैं तो मंगलयान 1 को भेजा गया था आपका प्यारे बच्चे 5 नवंबर 2013 को, और 24 सितंबर 2024 14 को पहुंच गया था। क्या बोलेंगे? भेजा कब गया? 5 नवंबर 2013 को, और 24 सितंबर 2014 को भेजा गया। ठीक है? कोई दिक्कत? आ जाएंगे। पहले प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो अपना देश भारत है। पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला देश। और मंगल मिशन कब हुआ हमारा? कब पहुंचा था ये? 2014 में। समझ रहे हो? 2013 में लॉन्च कर दिया गया, पहुंचा अगले साल। पहुंचा कब? अगले साल पहुंचा। इससे भेजा गया था ये पीएसएलवी। ये लॉन्च व्हीकल बड़े पूछे जाते हैं आपसे। ऐसा हो सकता है कि कॉमन परीक्षा में नहीं पूछता, लेकिन जब टेक की बात आती है, जब कभी आप यूपीएससी के लिए देंगे साइंस एंड टेक में, तो साइंस एंड टेक में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट एक होता है आपका यही लॉन्च व्हीकल्स। तब वहां से प्रश्न बनते हैं, और एसएससी ने भी कई बार आपका लॉन्च व्हीकल से क्वेश्चन पूछे। पीएसएलवी C-25 द्वारा भेजा गया, सेंट बाय सोवियत संघ, नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद ये चौथा देश बना। क्या बोलेंगे? यानी अब से पहले जो मंगल पर जा चुके हैं वो यूएसएसआर कामयाब था, नासा भेज चुकी, ईयू यूरोपियन यूनियन भेज चुकी, और हम चौथे बने, लेकिन हमने पहले ही प्रयास में कर दिखाया। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे पहले ही प्रयास में एसएससी सीजीएल पास कर जाते। ठीक है, ऐसे ही हमने पहले प्रयास में क्या कर दिया, आपका मंगल मिशन को पा लिया। मंगलयान 2 कब भेजा जाएगा भैया? इंपॉर्टेंट है, मंगलयान 2 भेजा जाएगा 2024 में। कब भेजा जाएगा? 2024 में भेजा जाएगा। सर मोटिवेशन की जरूरत है, ये वो, प्यारे बच्चे पढ़ लो प्लीज। सर डीआरडीओ पूछा था, डीआरडीओ भी आएगा, सब कुछ आएगा, आप ध्यान से पढ़ो तो सही। इसरो के आगामी कार्यक्रम जो आने वाले हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बड़े ध्यान से देखना। सूर्य का अध्ययन करने के लिए जो आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य के लिए जो अंतरिक्ष मिशन है, तो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का कौन सा मिशन है? ये हमेशा याद रखेंगे, कौन सा मिशन है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे भैया सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 है जो स्टडी करेगा। गगनयान, ये इसरो का पहला मानव युक्त मिशन होगा।